इस कलयुग में आए दिन रिश्तों को तार तार करने वाली खबरें सामने आती हैं, जिनकी सच्चाई जानकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिन्हें देखकर ना आपको अपनी आंखों पर विश्वास होता है और सुनकर ना अपने कानों पर। दरअसल ये बात आपसे इसलिए कहनी जरूरी है कि सोमवार को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक मामला ऐसा सामने आया जिसने पूरे यूपी में हड़कंप मचा दिया। एक ही घर में पति पत्नी और एक बेटे की जान ले ली गई। ट्रिपल मर्डर की इस वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस बात की जानकारी तब हुई जब छोटे बेटे ने घर में आकर शोर मचाया, क्योंकि वो रात को बाहर किसी कार्यक्रम में गया था। जब घर आया तो देखा कि माता पिता की किसी ने जान ली और उसके बड़े भाई की भी। इस मामले में पुलिस जांच कर ही रही थी कि ऐसी जानकारी सामने आई जिसने सबके होश वक्ता कर दिए। पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड से शादी के लिए घर के नाबालिग बेटे ने ही अपनी मां और पिता और अपने बड़े भाई की जान ली थी। आरोपी बेटे ने जान लेने के बाद इस घटना को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश भी की। इस ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया है। जाहिर है कि यह मामला गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसमई गांव का है, जहां रहने वाले मुंशी बिंद, उनकी पत्नी देवंती और बेटे रामाशीष की घर में सोते समय जान ले ली गई थी। हादसे के बाद इस मामले को लेकर मृतक दंपति के छोटे बेटे ने बताया कि घटना के वक्त वो गांव में हो रही ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को देखने गया था, लेकिन केस की तफ्तीश कर रही पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिसके आधार पर यह केस सॉल्व हो गया। पुलिस ने मृतक दंपति के छोटे बेटे को गिरफ्तार किया, क्योंकि ट्रिपल केस की जो उसने सच्चाई बताई उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जाहिर है कि आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर जिस माँ बाप ने उसको जन्म दिया, जिस बड़े भाई ने उसको प्यार दिया, तो क्यों इसने ही अपने परिवार की जान ले ली? आखिर इसने ऐसा क्यों किया? एक बार भी इसने ऐसा करने से पहले नहीं सोचा, क्योंकि इसके सर पर शादी का भूत सवार था, प्यार का भूत सवार था। जी हाँ, बताया जाता है कि आरोपी का पड़ोस की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की भनक दोनों के परिवार को लगी तो झगड़ा हुआ। गांव में पंचायत बैठी और हल निकला कि अब से ये दोनों नहीं मिलेंगे। पंचायत ने तो फरमान सुना दिया, लेकिन इन दोनों को ये मंजूर नहीं था। दोनों ने मुलाकात करनी जारी रखी। बातों का दौर यूं ही चलता रहा और आरोपी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसका परिवार इसका विरोध कर रहा था। यही विरोध आरोपी को पसंद नहीं आया और उसने अपने परिवार की पूरी प्लानिंग के साथ जान ले ली। तो वहीं घटना के बाद क्या कहा था पुलिस ने, ये भी सुनिए। और जब मृतक के बच्चे से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो तथ्य बताए गए वो निश्चित रूप से बड़े एक कहानी बताई उसके द्वारा। तो उसने बताया कि उसके द्वारा स्वयं ही अपने माता पिता और भाई की हत्या की गई है। इसके कारण उसने बताया कि वो गांव में ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था। लगभग 1.5-2 महीने से इस बात को लेकर दोनों परिवारों में 1-2 बार तकरार भी हुई। इसके द्वारा अपनी प्रेमिका को एक मोबाइल फ़ोन दिया गया था, वो उसके घर वालों ने तोड़ दिया। इसके घर वालों ने भी इसका मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया, क्योंकि दोनों ही बकौल गांव वाले और जो वहाँ लोगों से पूछताछ हुई नाबालिग थे, तो नियमानुसार भी शादी नहीं हो सकती थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें।